चीन में शहरी क्षेत्रों में बच्चे अक्सर छोटे अपार्टमेंट में रहते हैं। शहरी जीवन बच्चों को कम उम्र से ही अनुशासन सिखाता है। अनुशासन बच्चों के पालन पोषण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। चीन में शिक्षा व्यवस्था दुनिया की सबसे कठिन व्यवस्थाओं में से एक है। छात्रों पर गाओ परीक्षा पास करने का बहुत दबाव होता है। गाओ परीक्षा छात्रों के भविष्य को निर्धारित करती है। चीनी भोजन में चावल, नूडल्स, टोफू और कभी कभी कीड़े शामिल होते हैं। चीन में शाकाहार आम नहीं होने के कारण शाकाहारियों के लिए भोजन ढूंढना मुश्किल हो सकता है। चीनी भोजन में शाकाहारी विकल्पों की उपलब्धता सीमित है, जो शाकाहारी आहार का पालन करने वालों के लिए एक चुनौती है। चीन में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे पश्चिमी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रतिबंधित हैं। इसके बजाय लोग वीचैट, वीबो और डोइन जैसे चीनी ऐप का उपयोग करते हैं। चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चीन में पश्चिमी ऐप्स की जगह लेते हैं। चीन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तुलना में राष्ट्रीय हितों को अधिक महत्व दिया जाता है। राजनीतिक विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति नहीं है। सरकार की आलोचना करने पर दंडित किया जा सकता है। चीन में मेहनती और आज्ञाकारी व्यक्तियों को राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों या बड़ी तकनीकी फर्मों में नौकरी मिल सकती है। राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों में मेहनती और आज्ञाकारी व्यक्तियों के लिए नौकरी के अवसर उपलब्ध हैं। कलाकारों, कार्यकर्ताओं और स्वतंत्रता चाहने वालों के लिए अवसर सीमित है। चीन आधिकारिक तौर पर एक नास्तिक देश है। भारत जितनी धार्मिक स्वतंत्रता चीन में नहीं है। चीन में लोगों को अपने धर्म को गुप्त रखना पड़ सकता है। कुछ साल पहले चीन में एक बच्चा नीति लागू थी। इस नीति के कारण कई लोगों के भाई बहन नहीं थे। अकेलेपन की भावना कई लोगों को महसूस होती थी। चीन में सुबह 6 बजे उठकर स्कूल का होमवर्क दोहराना एक आम बात है। यह दर्शाता है कि शिक्षा पर कितना जोर दिया जाता है। शिक्षा को प्राथमिकता देने की इस संस्कृति का प्रभाव देश के विकास पर पड़ता है। गाओकाओ परीक्षा चीन में एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। यह परीक्षा किसी व्यक्ति के पूरे जीवन को निर्धारित करती है। इस परीक्षा के दबाव के कारण छात्रों में चिंता और अवसाद का स्तर बढ़ जाता है। चीन में भोजन की आदतें भारत से काफी अलग हैं। नाश्ते में बाओजी, दोपहर के भोजन में पकौड़ी और रात के खाने में समुद्री शैवाल के साथ सूप आम है। विभिन्न भोजन समय में विशिष्ट खाद्य पदार्थों का सेवन चीन की भोजन संस्कृति को दर्शाता है। चीन में इंटरनेट का उपयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है। सरकार हर चीज पर नजर रखती है जिसमें आप क्या देख रहे हैं। सरकार हर चीज पर नजर रखती है जिसमें आप क्या लिख रहे हैं शामिल है। चीन में छात्रों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तुलना में देश के हित को अधिक महत्व देना सिखाया जाता है। स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। शिक्षा प्रणाली सामूहिक लक्ष्यों और राष्ट्रीय एकता पर जोर देती है। चीन में रचनात्मकता सीमित है, जो नवाचार और कलात्मक अभिव्यक्ति को बाधित करती है। उद्यमी बनने के लिए भी सरकारी नियमों का सख्ती से पालन करना पड़ता है। इन नियमों का कड़ाई से पालन करने से उद्यमशीलता की स्वतंत्रता और नवाचार में बाधा आती है। चीन में धार्मिक स्वतंत्रता सीमित है, जिसका अर्थ है कि धार्मिक गतिविधियों पर सरकार का नियंत्रण है। हिंदू, मुस्लिम या ईसाई परिवारों को चीन में अपने धर्म को गुप्त रखना पड़ सकता है, जिससे धार्मिक पहचान सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने में बाधा आती है। धार्मिक स्वतंत्रता की कमी के कारण कुछ धार्मिक समुदाय गुप्त रूप से अपनी धार्मिक प्रथाओं का पालन करते हैं। चीन में एक बच्चा नीति के कारण परिवारों को भावनात्मक समर्थन कम मिलता है। लोगों को हर चीज को अकेले ही संभालना पड़ता है। भावनात्मक समर्थन की कमी से व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चीन में बचपन अक्सर अत्यधिक संरचित होता है। चीनी बच्चों को कम उम्र से ही अनुशासन सिखाया जाता है। अनुशासन और संरचना चीनी बचपन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। चीन में शिक्षा व्यवस्था
दुनिया की सबसे कठिन व्यवस्थाओं में से एक है। छात्रों पर बहुत दबाव होता है। यह व्यवस्था छात्रों को उच्च शिक्षा और करियर में सफलता के लिए तैयार करती है। चीन में भोजन की आदतें भारत से बहुत अलग हैं। शाकाहारियों के लिए चीन में भोजन ढूंढना मुश्किल हो सकता है। चीनी भोजन में मांस का व्यापक उपयोग शाकाहारी विकल्पों को सीमित करता है। चीन में पश्चिमी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रतिबंधित हैं। चीनी नागरिक स्थानीय ऐप्स का उपयोग करते हैं। यह प्रतिबंध चीनी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देता है। चीन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तुलना में राष्ट्रीय हितों को अधिक महत्व दिया जाता है। यहाँ राजनीतिक विचारों को व्यक्त करने की अनुमति नहीं है। राष्ट्रीय एकता और सामाजिक स्थिरता को व्यक्तिगत अधिकारों से ऊपर प्राथमिकता दी जाती है। चीन में मेहनती और आज्ञाकारी व्यक्तियों को अक्सर राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों में रोजगार के अवसर मिलते हैं। राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियां चीन की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, रोजगार और आर्थिक स्थिरता प्रदान करती हैं। ये कंपनियां अक्सर बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और भारी उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करती हैं। चीन में धार्मिक स्वतंत्रता सीमित है, जिसका अर्थ है कि सरकार धार्मिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखती है। धार्मिक स्वतंत्रता की कमी के कारण कुछ लोगों को अपने धर्म को गुप्त रखना पड़ सकता है। धार्मिक गतिविधियों पर सरकार का नियंत्रण धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए चुनौतियां पैदा कर सकता है। चीन में एक बच्चा नीति के कारण परिवारों को भावनात्मक समर्थन कम मिलता है। एक बच्चे की नीति के परिणामस्वरूप माता पिता पर भावनात्मक और आर्थिक रूप से अधिक दबाव पड़ता है। एकल बच्चों को अपने माता पिता से अत्यधिक ध्यान मिलता है, लेकिन वे अपने साथियों के साथ सामाजिक संपर्क से वंचित रह सकते हैं। चीन में व्यक्ति अनुशासित, तकनीकी रूप से जानकार और मेहनती हो सकता है। चीन में स्वतंत्रता की कमी हो सकती है। भारत में कमियां होने के बावजूद स्वतंत्रता एक अनमोल चीज है।